सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीपीडीपी प्लान बनाना सीखेंगे। बेसिक चीज़ें तो इस बार की जीपीडीपी में भी वही है जो हम हमेशा से करते हैं कि 60-40 में आपने प्लान बनाना है। 60% टाइड और 30% आपका 40% आपका अनटाइड। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो करना है, इन्हीं का बाइफर्केशन करना है कि 60% टाइड आपका जो बजट रीएलोकेशन में है वो उसका आपने क्या 30% क्या करना है। 30% जो सैनिटेशन पे और 30% जो आपका ड्रिंकिंग वाटर में रहना है उसका आपने क्या करना है। और जो दूसरा फिर 40% तो अलग से है ही। और जो 40% अनटाइड में जो फंड है वो उसका 25% जो आपका थीम में भी यूटिलाइज होना है। अमाउंट एक तो होता है ना कि वीपीआरपी की एक्टिविटीज़ जो आप चढ़ाते हैं उसका परसेंटेज, वो नहीं, अमाउंट का परसेंटेज जो अनटाइड आपका बजटरी एलोकेशन में शो होता है उसका परसेंटेज। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे उन्होंने 2 थीम लिए हैं तो दोनों थीम में 25% है कि अलग अलग की इकट्ठा है। तो मेरे पास भी 2 ही प्लान मैंने अपलोड किए, 2 ही थीम के प्लान मैंने अपलोड किए हैं। तो मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि दोनों को मिला के 25% जो फंड है अनटाइड का वो आपने दोनों थीम पे यूटिलाइज करना है। दोनों थीम पे करना ज़रूरी नहीं है, बस थीम पे होना ज़रूरी है। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपने प्लान अगर बनाना है तो 25-26 सेलेक्ट करना और सबमिट करना। अब सबसे पहले आपने काम करना है यहाँ पे इस बटन से खोलेंगे फंड रिसोर्स एनवेलप में आपने चेक करना है कितना फंड इस बार आपके रिसोर्स एनवेलप में शो हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्लान तैयार करेंगे। जैसे मेरी पंचायत का यहाँ दिखा रहा है 15 FC अनटाइड का इतना और टाइड का ये, ठीक है। इसका हम 120% एक्स्ट्रा चढ़ा सकते हैं जीपीडीपी में। जितना वो आप अपने फंड का फ्लो देख लें कि आपके फंड का फ्लो क्या है पास्ट ईयर्स में, मतलब जिस हिसाब से आपको एक फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट या पैसा आता है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना शेल्फ, अगर इससे थोड़ा ज़्यादा बनाना होता है तो ज़्यादा बना सकते हैं, कम नहीं आप बना पाएंगे, ज़्यादा बना सकते हैं। ज़्यादा कितना बना सकते हैं आप 120% एक्स्ट्रा बना सकते हैं। वो आपको आगे भी मैं बताऊंगी कि कैसे वो दिखाई देता है कि कितना प्लान आपका बन सकता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको साइड में ये मेन्यू बटन दिखता है। यहाँ पे लॉग आउट के बटन के साथ मेन्यू बटन, यहाँ पे क्लिक करें पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इस पे क्लिक करें। इससे क्या होता है ना, ये टूल्स आपको यहीं दिखते हैं, आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता है इस पे। तो सबसे पहले हम इसमें एक्टिविटी रजिस्टर करते हैं। जब भी आप जीपीडीपी का प्लान बनाते हैं तो ये रजिस्टर एक्टिविटी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपने थीम्स जो आपने निर्णय पोर्टल पर चढ़ाए हैं, पहले निर्णय पोर्टल पे जो हम ये थीम्स जो चूज करते थे वो हम वाइब्रेंट ग्राम सभा में करते थे, उसका नाम चेंज होकर अब निर्णय पोर्टल हो गया है। तो निर्णय पोर्टल पर आपने ये संकल्प थीम चूज करने हैं जैसे हम वाइब्रेंट में करते थे। तो ये आपको हाईलाइटेड हो रहे हैं एज यूजुअल जैसे हमेशा होते हैं। तो किसी भी जो भी अगर आपका इन थीम से रिलेटेड है पहले आपने एंटर करना है, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट हमारी जीपीडीपी की रहती है 50-50% की, उस पर चढ़ाना है उस पर चढ़ाइए। या जो भी एक्टिविटीज़ आप एक्टिविटीज़ वाइज आप एंट्री कर रहे हैं तो आप अपने प्लान के हिसाब से प्लान एंटर करना शुरू कर दें। तो मैं यहाँ पे वुमेन फ्रेंडली की एक एक्टिविटी उठा रही हूँ, एक्सेस टू मैटरनल बेनिफिट। अब इसमें ले आया है पीडीआई इंडिकेटर लिस्ट में से, यहाँ सारे अपने आप आ गए जिसमें आप लैग कर रहे हैं या जो आपका गैप है कौन सा कवर हो रहा है। तो वो पीडीआई इंडिकेटर जो पीडीआई में आपने डेटा एंटर किया था उससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। तो आप इनमें से आपका जो भी थीम कवर हो रहा है उसको आप यहाँ पे चेक करते हैं।
कि यहाँ पे इसका एक कलर कोड यहाँ लिखा है BCMD, उसका कलर कोड के हिसाब से ये शो हो रहे हैं। इसका स्पेशली फॉर women, न्यू फ्रेश, नो, क्योंकि कॉस्ट पंचायत ने इसको फंडिंग नहीं देनी है तो इसलिए इसको हम करेंगे। इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत? नो करेंगे, क्योंकि पंचायत इस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, आप इसमें दूसरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज ये भी हो गया, यहाँ ईयर आ रहा है या मंथ आ रहा है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही हो सकता है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं लिखना है फर्स्ट वाले कॉलम इसमें। एक साल जितने मंथ में कंप्लीट होना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथ लिख लें। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी जितनी आपकी लगभग महिलाएं रहती है या जो दूसरे डिपार्टमेंट से खर्चा करना चाह रहे हैं, जितना जिस हिसाब से स्कीम यहाँ ले लेते हैं हम इसे, रिलेटेड जननी सुरक्षा योजना, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नहीं, ये नहीं है। लिया बेनिफिशरीज होंगे, क्योंकि इसमें तो बेनिफिशरीज लेंगे। यहाँ ऐड उनको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर दो तो आपके पास ये यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है। अब इसका स्टेटस की एक्टिविटी चली गई है कि नहीं चली गई है। एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज़ बीन नाउ फॉरवर्डेड टू प्लानर। ये सीधे आगे प्लान फॉरवर्ड। अगर आप सिर्फ सेव कर दें तो ये एक्टिविटी फॉरवर्ड नहीं होती है। अगर आपने सेव एंड फॉरवर्ड किया तो एक्टिविटी प्लान बनाने के लिए आपकी आगे चली गई है। अब हम प्लान रजिस्टर करके देखते हैं। पंचायत डेवलपमेंट प्लान में गए, रजिस्टर प्लान, ये दो एक्टिविटीज़ यहाँ इंक्लूडेड हो गई है। ये पहला एरर जो यहाँ आता है मोस्ट, अगर आपने शेल्फ अपनी प्लान अपनी फंड एलोकेशन में देख के नहीं बनाई है तो पहला एरर ये आता है। ये और पहला भी नहीं, कई बार कई लोगों को ये इन बिटवीन जब आप शेल्फ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं उस टाइम आता है। अपना प्लान जब आप सेव एंड फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो यहाँ लिखा होता है योर टोटल प्लान कॉस्ट इज, मेरा तो क्योंकि मैंने अभी एंटर ही नहीं किया तो इसलिए 0 बता रहा है, बट आपका यहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट बताएगा और आगे बताता है कि टोटल अवेलेबल फंड्स एक्सक्लूडिंग RD स्कीम इन रिसोर्स एनवेलप इज इतना एंड मैक्सिमम 120% लिमिट इज इतने। ठीक है, तो या तो आप इतना बनाएं या तो आप मैक्सिमम यहाँ तक का प्लान बना सकते हैं। मतलब आप 27,76,177 तक का प्लान GPDP का अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आप यहाँ दिखा रहा होगा ना, ये यहाँ पे अभी तो ये स्कीम नहीं दिखा रहा है, ये स्कीम दिखाता है कि इस स्कीम में आपने कम प्लान चढ़ाया या ज़्यादा प्लान चढ़ाया है। ये अमाउंट आपने चेक कर लेने हैं, इसके बीच का आपका वो प्लान रहना चाहिए, चाहे आप टाइट का चढ़ा रहे हैं चाहे अनटाइट का चढ़ा रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाती है कि कौन से स्कीम का प्लान आपका ज़्यादा या कम चढ़ा है। इसको आपने ढंग से पढ़ना है। ये देखो, ये कह रहा है कि आपका इतना ही बन सकता है, या तो 23,13,480 या तो 27,76,177 इनके बिटवीन में। ठीक है, ना इससे कम चढ़ेगा, ना 23,13,000 से कम चढ़ेगा, ना 27,76,000 से ज़्यादा चढ़ेगा। तो ये वाली एरर जिसको भी आती है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपके पास स्कीम शो हो रही होती है उसको प्लान को आप मैनेज कर लें, उस हिसाब से उसको दोबारा से आप स्कीम ऐड कर लें या कोई माइनस कर लें इसमें से। तो कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैं चढ़ा लेती हूँ। जैसे मैं ये वाटर सफिशेंट में ड्रिंकिंग वाटर की टाइट फंड से मैं चढ़ा रही हूँ एक एंट्री। तो यहाँ पे जो मिशन अंत्योदय के जो ये PDI के जो इंडिकेटर लिस्ट में जो आ रहा है उसमें इससे रिलेटेड नीचे दिखाएगा। तो एक इसमें ये भी है कि टोटल GP एक्सपेंडिचर की ये आपने एक्टिविटी इसीलिए चढ़ाई है कि आप जो टाइड में उसका ड्रिंकिंग वाटर का जो रहता है परसेंटेज उसके लिए एंटर की है। VPRP का अगर एग्जांपल मैं आपको दूँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बेनिफिशरीज,
तो इसमें हम बेनिफिशरीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं ग्राम सभा में, और क्योंकि आपको पता है ये डिपार्टमेंट कौन सा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो ये ग्राम ज्योति योजना प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये एक्टिविटी का जो मैंने नीचे बोला आपको कि ये इस एक्टिविटी फंडेड बाय जीपी नो रहती है, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो योजना है वो कौन लागू करती है? बिजली विभाग। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स है इसमें हम इज़ फंडेड बाय नो क्यों करते हैं। अगला जो एरर आया, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक एटलीस्ट 25% एक्टिविटीज़ ऑफ संकल्प थीम। जैसे मेरे 2 संकल्प थीम थे, तो इसमें क्या आ रहा है, यू हैव टेकन 5 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 20 इन संकल्प थीम 6 जो था मेरा, उसमें से मैंने 20 लेनी थी डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसमें से मैंने 5 ही चढ़ाई है, तो मुझे 15 एक्टिविटीज़ और एंटर करनी है। इसी तरह से वुमेन फ्रेंडली में मैंने 6 की जगह 1 ही चढ़ाई है, ठीक है। तो टोटल कितनी चढ़ानी थी? 6, उसमें चढ़ाई मैंने 1 ही, तो अभी मुझे 5 इसमें और चढ़ानी पड़ेगी, 15 ऊपर वाले में और 5 इसमें। तो ये वाला एरर भी हम इस तरह से अपना ठीक कर लेंगे। प्लान फॉरवर्ड करते हुए अगला जो एरर आया वो है, योर प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड ड्यू टू नो एक्टिविटी अवेलेबल फॉर फॉलोइंग स्कीम्स। ये स्कीम्स हैं, अभी तक मैंने इनमें एक भी एक्टिविटीज़ नहीं चढ़ाई है। तो इसमें लास्ट में देखो, आप लास्ट लाइन में बोला है, प्लीज़ टेक एटलीस्ट 1 एक्टिविटी ऑफ ऑल मेंशन्ड सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम्स। तो जितनी भी ये स्कीम्स आपके सामने शो हो रही है, उनकी चाहे तो एक लिस्ट बना लो, चाहे तो एक आप फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है। और इन सारी एक्टिविटीज़ में स्कीम्स में एक-एक एक्टिविटी आप ज़रूर अपने प्लान में ऐड करें। तो अगेन हम इसके लिए एक्टिविटी पूल में जाएंगे और इस फंडेड बाय जीपी जो हम करते थे उसको नो करेंगे, और फिर आपके पास ये स्कीम्स नीचे रिफ्लेक्ट करती है लास्ट में, वहाँ पे एक-एक करके। जैसे सपोज़ एक ही अंत्योदय अन्न योजना है, इसमें एक ही एक्टिविटी चढ़ाओ, आयुष्मान भारत में 1 चढ़ाओ, दीनदयाल में 1 चढ़ाओ। तो जो फ्लैगशिप स्कीम्स आपने चूज़ करनी है एक्टिविटी एंटर करते हुए, इनमें से करनी है, और इन सारी फ्लैगशिप स्कीम्स में एक-एक एक्टिविटी आपने एंटर करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। वीपीआरपी का अगर एग्जांपल मैं आपको दूँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बेनिफिशरीज़, तो इसमें हम बेनिफिशरीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं ग्राम सभा में, और क्योंकि आपको पता है ये डिपार्टमेंट कौन सा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो ये ग्राम ज्योति योजना प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये एक्टिविटी का जो मैंने नीचे बोला आपको कि ये इस एक्टिविटी फंडेड बाय जीपी नो रहती है, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो योजना है वो कौन लागू करती है? बिजली विभाग। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स है इसमें हम इज़ फंडेड बाय नो क्यों करते हैं। वर्क्स की एलोकेशन करते समय टाइड फंड के वर्क्स की एलोकेशन करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दोनों हेड शो होते हैं, टाइड भी और अनटाइड भी। तो जब आप टाइड वर्क, जिसको आप सिर्फ टाइड से एलोकेट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है टाइड का वर्क टाइड से एलोकेट होता है, बट जो परसेंटेज हमारा 60% है जो टाइड से ही एलोकेट होना है, उसको आप सही ढंग से टाइड से ही यहाँ पे देख के कि कौन सी लाइन में आपका टाइड वाला है, उसी से आपने उसको एलोकेशन करनी है। अदरवाइज अगर आपका वो वर्क टाइड में कवर नहीं करना है, आपने अनटाइड में करना है, तो आप उसको अनटाइड से भी एलोकेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका वो वर्क ही सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर का है, जो कि टाइड का 60% का पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है एलोकेशन करते हुए कि वो टाइड से ही उसको एलोकेशन हो। एक और एरर मुझे जो यहाँ आया प्लान को फॉरवर्ड करते हुए, वो था ऑन फंड अमाउंट इज नॉट अवेलेबल इन रिसोर्स एनवेलप। कहाँ बोल रहा है ये? रिसोर्स एनवेलप में।
तो अगर आप इसके मैसेजेस जो कंप्यूटर आपको शो करता है, अगर उसको भी आप ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। अब ओन फंड में बोल रहा है कि मैंने अमाउंट नहीं डाला है रिसोर्स एनवेलप में, मैंडेटरी है चढ़ाना। और उसके जो भी ओन फंड से एलोकेशन करनी है जिस भी वर्क की, वो वर्क चढ़ाने इसमें मैंडेटरी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बजटरी एलोकेशन कहाँ होता है, ये होता है फंड रिसोर्स एनवेलप में, एक्सपेक्टेड फंड फ्लो। इसमें आप जाएंगे एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन में, तो आपको यहाँ पे सारे हेड्स दिखाएगा जिन जिन में आपको बजट एंटर करना है, जिन जिन के वर्क्स आपने जीपीडीपी प्लान में इंक्लूड किए हैं, जिन भी स्कीम्स के, उन स्कीम्स में यहाँ पे आपने फंड डालना है। यहाँ पर मैं अपने ओन फंड का जितना भी निधि के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ओन फंड का बैलेंस एंटर कर रही हूँ बजटरी एलोकेशन में। अगला जो एरर आया प्लान फॉरवर्ड करते हुए वो था प्लीज़ अपडेट प्रोफाइल ऑफ पंचायत बिफोर क्रिएटिंग प्लान। तो जैसा आपको पता ही है कि हर 6 महीने में ही प्रोफाइल अपडेट होती है, तो प्रोफाइल अपडेट कर लें अपनी। प्रोफाइल अपडेट करने से मतलब जनरल और बेसिक प्रोफाइल अपडेट करने से है, और वो लिटरली शुरू से होनी है कि पहले उसमें इलेक्शन डिटेल्स में जाके जो इलेक्टेड मेंबर्स चढ़ने हैं, फिर टॉप जो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय जैसे कि वो सेक्रेटरी रहता है हमारे ग्राम पंचायत के केस में, उसको उसमें पहले प्रोफाइल में जाके अपडेट करना है। मेंबर्स चढ़ाने हैं, प्रेसिडेंट चढ़ाना है और सेक्रेटरी चढ़ाना है एम्प्लॉयज़ वाली डिटेल में जाके। उसके बाद आपने जब वो प्रोफाइल आप फ्रीज़ करते हैं ना जनरल और बेसिक, तो वो प्रोफाइल अब जो जनरल प्रोफाइल है वो ब्लॉक लेवल पे अप्रूवल के लिए जाती है। तो जब वो प्रोफाइल ब्लॉक लेवल पे अप्रूव होगी तभी आप उसमें अपना प्लान फॉरवर्ड कर पाएंगे। जब तक ब्लॉक लॉगिन से वो प्रोफाइल अपडेट नहीं होती है तब तक आप अपना प्लान भी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो आपने एक बार अपने ब्लॉग से कांटेक्ट ज़रूर कर लेना है। एक और एरर आती है आपको, किसी किसी को आएगी हो कि इट इज़ मैंडेटरी टू अपडेट सर्विस डिटेल बाय स्टेट। तो उसके लिए आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करना है, वही आपका ये एरर हटा देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।